है कल जो है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह श्रेया से मिलने औरंगाबाद उनके घर जाते हैं। क्या लग रहा है कितना कारगर होगा पवन सिंह का? अगर आरोपी पकड़ा जाए तो जनता के हवाले कर दो, जनता उन्हें सजा दे, मार दे, काट दे। प्रेम प्रसंग 15-16 साल की लड़की प्रेम प्रसंग करेगी। अगर मान लीजिए किसी लड़के से बात बिगड़ती है, दोस्त है उसका, तो शादी का तो दबाव नहीं बनाएगी। 16 साल की बच्ची होती है, सबसे बड़ा सवाल होता है उसके साथ रेप होता है, रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है, हत्या करके नाले में फेंक दिया जाता है। जब पेरेंट्स लोग सवाल करते हैं पुलिस प्रशासन से कि कैसे घटना हुआ, तो कहती है ये मामला प्रेम प्रसंग का है और वो खुद आत्महत्या की है। ये कहाँ तक आपको सही लग रहा है, ये बताइए। हाँ, इनका काम ही क्या है, ये तोंद ले लेना है बड़ा सा। बिहार पुलिस के जितने भी एसआई हैं और बैठ जाना है पुलिस पंखे में, थाने में कुर्सी पे डट के हिलना डुलना नहीं है। ऐसा कोई मामला है तो प्रेम प्रसंग का नाम दो, शादी करके भाग गई नाम दो, मामले को ख़त्म करो, बात खत्म। ये 15 सेकेंड के रील में वायरल होने के लिए लोग नीच से नीच हरकत कर रहे हैं। और जान देने की अगर बारी आना तो जान भी देके रील पे फेमस होना जी। पानी भी डूबने से किसी का बाल नहीं गल जाएगा, बाल गलने की चीज़ ही नहीं। मिट्टी में भी अगर दबा दो ना, सालों बाद भी वो निकल जाएगा। मछली खा जाएगा, मछली खा जाएगा। बताओ, आप खुद बताओ। ये मछली, ये जो ऐसा बयान दे रहा है ना, उनका जुबान खा जाए, उनका दांत खा जाए, उनका मुंह खा जाए, उनका पूरा शरीर खा जाए। भारतीय कानून इतना गंदा है ना कि कोई नाबालिग लड़का जब रेप करता है ना, तो उसको उस वक्त उसको ये नहीं लगता कि हम रेप करें, कितना जगन इसका इज्जत लूट रहे हैं, इसका ज़िंदगी बर्बाद करें। लेकिन जब सज़ा की बात आती है ना, तो उस नाबालिग लड़की को छोड़ दिया जाता है। एक तरफ बिहार सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ जो है बिहार के औरंगाबाद ज़िले में मतलब 16 साल की जो बच्ची होती है वो कोचिंग पढ़ने जाती है, और वहाँ पे उसके साथ कुछ बच्चे जो हैं अपहरण करते हैं, और अपहरण करके उसके साथ रेप वगैरह करते हैं, और वहाँ पे तेजाब डाल के उसको नदी में फेंक देते हैं। ये कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना है। बहुत सारे लोग आते हैं, महिला विकास मंच वहाँ जाती है, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह भी श्रेया से मिलने जाते हैं। लेकिन क्या श्रेया को न्याय मिल पाएगा? हमारे साथ नेहा सिंह राठौर जी हैं, इनसे ही जानेंगे क्या श्रेया को न्याय दिला पाएंगी नेहा सिंह राठौर जी। बहुत स्वागत आपका है। थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले बात तो औरंगाबाद में जो घटना हुई है बच्ची के साथ, वो बहुत हृदय विदारक है। जो तस्वीरें सामने आई उससे देख के सबका कलेजा पसीज गया। वो बहुत निर्ममतापूर्ण उसकी हत्या हुई बेचारी की। अब बात आती है कि बिहार सरकार स्लोगन बनाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार तो तरह तरह की योजनाएं लाती हैं, नारे लाती हैं, लेकिन क्या वो ज़मीनी स्तर पे लागू होता है? शायद नहीं। क्यों? इसमें सरकार की गलती नहीं है। सरकार ने अपने नीचे जितने भी सेवकों को लगाया, जितने भी कार्यकर्ताओं को लगाया है, वो कहीं ना कहीं निकम्मे हैं। उन निकम्मे लोगों को बर्खास्त करना होगा। लोगों की मानसिकता कहाँ जा रही है, जहाँ 16 साल की बच्ची 17 साल की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ है, पढ़ने जा रही है तो वहाँ पे उनके साथ छेड़छाड़ किया जाता है, आए दिन देखा जाता है। मैम, कैसे बचा जाए इनसे उपाय से, ये बताइए थोड़ा बहुत। भारत का कानून इतना गंदा है ना कि कोई नाबालिग लड़का जब रेप करता है ना, तो उसको उस वक्त उसको ये नहीं लगता कि हम रेप करें, कितना जगन इसका इज्जत लूट रहे हैं, इसका ज़िंदगी बर्बाद करें। लेकिन जब सज़ा की बात आती है ना, तो उस नाबालिग लड़की को छोड़ दिया जाता है, ये बोल के कि ये लड़का नाबालिग है। क्यों? जब उसने रेप किया तो नहीं दिखा कि वो नाबालिग है, तब वो बालिग हो गया था रेप करते वक्त। और अभी जब सज़ा देने की बारी आती है तो आप उसे नाबालिग का नाम देके क्यों छोड़ देते हैं? अरे मत कहिए। ये 15 सेकेंड के रील में वायरल होने के लिए लोग नीच से नीच हरकत कर रहे हैं। और जान देने की अगर बारी आना तो जान भी देके रील पे फेमस होना चाहते हैं। 16 साल की बच्ची होती है, सबसे बड़ा सवाल होता है उसके साथ रेप होता है, रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है, हत्या करके नाले में फेंक दिया जाता है। जब पेरेंट्स लोग सवाल करते हैं पुलिस प्रशासन से कि कैसे घटना हुआ, तो कहती है ये मामला प्रेम प्रसंग का है और वो खुद आत्महत्या की है। ये कहाँ तक आपको सही लग रहा है, ये बताइए। हाँ, इनका काम ही क्या है, ये तोंद ले लेना है बड़ा सा। बिहार पुलिस के जितने भी एसआई हैं और बैठ जाना है पुलिस पंखे में, थाने में कुर्सी पे डट के हिलना डुलना नहीं है। ऐसा कोई मामला है तो प्रेम प्रसंग का नाम दो, शादी करके भाग गई नाम दो, मामले को ख़त्म करो, बात खत्म। भाई, ये क्या मैं बोलूँ, निकम्मे, मतलब गाली निकलती मुँह से लेकिन नहीं दूंगी। मतलब ये अजीब किस्म का इंसान है, दो मुँहे सांप टाइप के। जब खुद के घर में आपके साथ होगा तो क्या आप यही बयानबाजी करोगे कि प्रेम प्रसंग 15-16 साल की लड़की प्रेम प्रसंग करेगी? अगर मान लीजिए किसी लड़के से बात बिगड़ती है, दोस्त है उसका, तो शादी का तो दबाव नहीं बनाएगी। इसको लोग शादी का दबाव बोल रहे हैं। लड़की जो है लड़का पर शादी का दबाव बना रही थी। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ फेक बातें, ऐसा कुछ नहीं है। बेचारी सीधी सादी सी बच्ची, पढ़ने वाली, इस कोचिंग स्कूल में पढ़ने वाली लड़की, अगर उसका कोई दोस्त भी, तो दोस्त नहीं हो सकता है क्या? कौन सी बड़ी बात है? अगर कोई उसका लड़का दोस्त है
तो इसका मतलब क्या उसकी हत्या हो जाए या उसका हत्या कर दे। और प्रेम प्रसंग भी करते हैं, चलो आजकल के बाल बच्चे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या उसको मारना कहाँ तक सही है, किसी की जान लेना कहाँ तक सही है? कहीं नहीं। अगर कोई, अभी मैं बता दूं, कोई महिला अगर शादीशुदा है, उसका पति अगर उसे पीटता है, गाली देता है ना, तो भी गलत है। वह आपका अधिकार नहीं है, आपको मारने पीटने का अधिकार ही नहीं है। जान लेना तो बहुत बड़ी दूर की बात हो गई। चाहे आप पति हो चाहे आप प्रेमी हो, जान तो लेने का आपको अधिकार नहीं है। उस बच्ची पे एसिड अटैक हुआ है, पता होगा आपको। उसका फेस पूरा जल गया है, बाल पूरा वहाँ से गायब हो गया। लेकिन पुलिस प्रशासन कह रही है कि एसिड नहीं फेंका गया है, नदी में कूद गई है तो मछली खा लिया है, बाल मछली खा लिया है, चेहरा को मछली खा लिया है। ये कहाँ तक आपको सही लग रहा है? ये गलत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है उसमें भी कुछ हेरफेर हुआ है, क्योंकि लड़की की वास्तविक उम्र 16 साल की थी, लेकिन उसमें 24 साल दिखाया है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। नेहा सिंह राठौर जी भी ये बात बोल रही हैं। नेहा सिंह राठौर जी भी ये बात बोली, ये बात हम भी बोल रहे हैं। वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है ना, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो कहती है ना कि बच्ची की उम्र 17 साल नहीं है, 24 साल उम्र बताती है वहाँ पर। ये आप खुद सोचो ना, ये कितना बड़ा फेरबदल है। बच्ची पानी में डूबने से किसी का बाल नहीं गल जाएगा। बाल गलने की चीज ही नहीं। मिट्टी में भी अगर दबा दो ना, सालों बाद भी वो निकल जाएगा। मछली खा जाएगा, मछली खा जाएगा। बताओ, आप खुद बताओ। ये मछली, ये जो ऐसा बयान दे रहा है ना, उनका जुबान खा जाए, उनका दांत खा जाए, उनका मुंह खा जाए, उनका पूरा शरीर खा जाए। जो ये बोलता है उनको पानी में थोड़ा देर फेंक दो और देखो कि बाल खाता है कि नहीं। 3 दिन तक उसमें डाल के छोड़ दो, बस जान नहीं जाए। पानी में डुबा के देखो तुम्हारा बाल खाता है कि नहीं खाता है। फिर ऐसा बयान दोगे कि नहीं दोगे, खुद समझ में आ जाएगा। वहाँ के डीएम साहब जो है 8 दिन बाद इस केस को संज्ञान में लेते हैं। मतलब औरंगाबाद के डीएम साहब कहते हैं कि हमको 8 दिन बाद इस केस का मालूम चलता है। मतलब 8 दिन बाद वहाँ का डीएम साहब जागरूक होते हैं कि बच्ची के साथ रेप हो गया, ये हो गया है। कभी नहीं जागरूक होते। अगर इतना जन आक्रोश नहीं होता, इतना धरना, इतना आंदोलन, इतना लोगों में तबाही नहीं मचता, लोग तबाही नहीं मचाते, तो अभी भी औरंगाबाद की जो प्रशासन और पुलिस है वो नहीं जगती। इतना जन आक्रोश हुआ, वो डर गए कि बाप रे अब तो यहाँ खेला हो जाएगा, इसीलिए वो जाके। औरंगाबाद के डीएम साहब को श्रेया का फोटो देखने में डर लगता है। ये है हमारा पुलिस प्रशासन कहती है कि ऐसा सा फोटो देख के हम डरते हैं। डरना नहीं बोल सकते, उसको हृदय विदारक बोल सकते हैं। किसी को भी एक बार देख के आत्मा हिल जाए, वो हुआ होगा, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन डीएम साहब सबको देखने के बाद जैसे हमें एक आक्रोश आया। मैं श्री विजय कुमार सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे मिली, मैंने आवेदन दिया। श्रेया के सबके जितने फोटोज़ थे मैंने उसमें लगा के उनको दिया। उन्होंने देखा भी, उन्होंने संज्ञान भी लिया। उन्होंने कहा कि डीजीपी से मैं बात करके इस पर तुरंत कार्रवाई करवाऊंगा। सिन्हा से आप मिली? हाँ, मैं मिली। विजय सिन्हा को आपने लेटर लिखा और कहा? लेटर लिखा, मैंने लिखा कि एसआईटी टीम का गठन हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो फेरबदल की आशंका है उसकी भी जाँच होनी चाहिए। हम लोग को बोलना पड़ रहा है, कितना शर्म की बात हो रहा है। पुलिस प्रशासन को हम लोग को समझाना पड़ रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आप गलती कर रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए। जब सरकार, जब प्रशासन निकम्मी होगी, जनता को स्टैंड लेना ही चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस औरंगाबाद में बच्ची के साथ जो कांड हुआ ना, उसके बाद सारे जनता एक हो गए, चाहे वो किसी भी जाति के हो, और सब मिल के आवाज़ उठा रहे हैं। ये अच्छी बात है। जब सरकार निकम्मी होगी तो क्यों नहीं आवाज़ उठाएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। कल का न्यूज़ है, कल जो है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह श्रेया से मिलने औरंगाबाद उनके घर जाते हैं। क्या लग रहा है कितना कारगर होगा पवन सिंह का जाना वहाँ? देखिए, अब किसी के मिलने से श्रेया तो वापस नहीं आएगी, लेकिन उनके माता पिता को तो जरूर थोड़ा सब्बल होता है। यार चलो मेरे साथ इतने लोग हैं। जो पवन सिंह यहाँ वोट मांगने आ रहा था, वो आज मेरी बेटी के लिए खड़ा हो रहा है। नहीं, कोई भी जाए, सिर्फ पवन सिंह ही क्यों, अगर कोई भी एक साधारण सा भी आदमी उस वक्त दुख की घड़ी में अगर जाता है ना, तो सामने वाले पीड़ित परिवार को ना एक सब्बल मिलता है कि यार हम अकेले नहीं, हमारे साथ इतने लोग हैं। बिल्कुल सब लोग मिलने जाइए, सब्बल दीजिए। और आगे का जो क्रिया है ना, हम कभी नहीं ये बोलना चाहिए कि हम इंसाफ दिला देंगे, हम आपके साथ रहेंगे। ये आप बोलो कि इंसाफ जो है, अब प्रशासन का काम है कि हर चीज़ की बारीकी से जांच करे। उसके बाद कानून का काम है कि कितनी जल्दी आरोपियों पर त्वरित कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अब ये कानून और प्रशासन का काम है। लेकिन हम जनता को श्रेया के माता पिता के साथ अंतिम तक साथ रहना होगा। ये मतलब बिहार के सभी लोगों को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए खड़ा रहना होगा क्योंकि हर बच्ची स्कूल कोचिंग जाती है। अगर ऐसे लोग हमारे समाज के बीच में ऐसे दरिंदे भेड़िए रहेंगे, कल को किसकी बेटी सूली पे चढ़ जाए, किसके साथ क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। तो ऐसे बड़बड़ बेटियां आज डर रही हैं जाने से। ऐसी सी घटना को देख के
सभी लड़की के दिल में डर बैठ रहा है कि अगर हम भी जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई मनचला लड़का आएगा हमारे साथ ऐसा घटना कर देगा। ये कहीं ना कहीं लोगों के दिल में डर बैठा हुआ है। अब इसी बात है, डर तो लगेगा ना, डरने वाली बात नहीं है क्या। कोई बच्ची 15-16 साल की कितनी मासूम होती है, पढ़ने जा रही, कितनी सीधी सादी, तो उसको क्या आम इमली कटहल कुछ बाहर पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है, क्या पॉलिटिक्स होता है, क्या होता है। उसको पढ़ना लिखना, घर में खाना पीना खेलने का उम्र होता है, उसके साथ ऐसी घटनाएं हो जाए तो डरने वाली तो बात है ना। अभी सी बात है। अब ऐसे में बस यही होगा कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। मेरा ये है आरोपी को, हाँ बोलिए, कि अगर आरोपी पकड़ा जाए तो जनता के हवाले कर दो, जनता उन्हें सजा दे, मार दे, काट दे। हाँ, तभी जो है ऐसे विकृत मानसिकता के जितने भी लोग हैं ना, उनमें एक डर का माहौल है उत्पन्न होगा। सख्त एक्शन लिया जाए एकदम, इतना सख्त से सख्त ये मैसेज पहुंचो कि ये जो काम कर रहे हैं, दरिंदा जो काम कर रहा है, बच्चों तुम्हारा भी यही हाल होगा। हाँ। तो अब लोग क्या चाह रहे हैं, मतलब क्या डिमांड क्या है, क्या इसके साथ होना क्या चाहिए, अब ये बताइए क्या होना चाहिए इनके साथ? यही होना चाहिए कि हर चीज़ की बारीकी से जांच हो। नवीनगर से इंद्रपुरी डैम तक जितने भी कैमरे हो सबका जांच हो। सब न्याय क्या, आप नेहा सिंह राठौर जी आप क्या मांग करती हैं? सिर्फ और सिर्फ फांसी की मांग करती हूँ। ऑब्वियस सी बात है, इसके सिवा कोई सजा ही नहीं होनी चाहिए। 2 साल, 4 साल, 10 साल या आजीवन नहीं, सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत, इसके सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम पैसे वाले हैं तो बेल पे निकल जाए, ये नहीं कि चलो यार छोटा है, एज कम है तो इसको थोड़ा दिन बाल आश्रम में भेज दो, सुधार गृह में, और छोड़ दो। नहीं, चाहे वो नाबालिग ही क्यों नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ फांसी की ही सजा होनी चाहिए बस। हाँ। तो एक तरफ जो मामला ये लोग कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन का पूरा मिलीभगत था, पुलिस प्रशासन पे कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए बताइए? जितने भी लोगों ने नज़रअंदाजी की, श्रेया के गार्जियन वहाँ पे गए और रिपोर्ट दर्ज करवाए, FIR करवाए, फिर भी संज्ञान में नहीं लिया गया। तो जितने भी उसमें ऑफिसर थे, थाना प्रभारी हो, SI हो, या जो भी लोग शामिल हैं, सबको बर्खास्त कर दो, सबका वर्दी उतार दो, सारा SP साहिबा, औरंगाबाद की SP साहिबा, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। औरंगाबाद की SP साहिबा जाती हैं नवीनगर उनके श्रेया के घर, लेकिन श्रेया के माँ से नहीं मिलती हैं SP साहिबा। ये तो मुझे पता नहीं है क्यों। श्रेया की माँ बोल रही थी, श्रेया की माँ बोलती हैं कि हमारे यहाँ SP साहिबा आती है लेकिन हमसे नहीं मिलती तो मिलने ही गई होंगी ना उनके घर। श्रेया के माँ से क्यों नहीं मिलती SP साहिबा? तो ये तो आप उनसे पूछिए, ये तो मुझे इसकी तो मुझे जानकारी भी नहीं इस मामले में। एक मिनट, नेहा सिंह राठौर जी, कुछ जातिवाद का मामला यहाँ लग रहा है, हाँ या ना? जातिवाद का मामला बस यही मुझे लग रहा है कि कुछ, जैसे ये लड़की राजपूत समाज की थी, तो कुछ जातिवादी कीड़े जो है ना, वो ये बोल रहे हैं कि अब देखते हैं राजपूत समाज इसमें कितना न्याय दिला पाता है। ये गलत है। चाहे बेटी किसी भी समाज की हो, किसी भी जाति की हो, सबको मिलकर आवाज उठाना चाहिए। कोई नहीं जानता कि कल को किस समाज की बेटी के साथ ऐसा हो जाए, तो जातिवाद यहाँ नहीं करनी चाहिए। सवाल और रहेगा, श्रेया के चाचा और श्रेया के चचेरा भाई जाते हैं श्रेया का पोस्टमार्टम के बाद देखने जाते हैं बॉडी, तो मालूम चलता है कि श्रेया का पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं है। हाँ, और रिपोर्ट तैयार है, रिपोर्ट तैयार है। तो मैंने वही तो कहा कि तो श्रेया के बॉडी पे टाका लगा ही नहीं है और कह रहे हैं श्रेया का पोस्टमार्टम हो गया है, सब हो गया है। हाँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ना कुछ फेरबदल है, मतलब घोटाला है, और बारीकी सी जांच होनी चाहिए। और जितने लोग भी रिपोर्ट बदले या फेक रिपोर्ट बनाए, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, सबको बर्खास्त कर देना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद।